हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस सेशन में आप देखेंगे 12th सेंटअप एग्ज़ाम 2024-25 के लिए पार्ट 3 ये सेशन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम शुरुआत किए थे। इसके पहले 14 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल है। हर एक चैप्टर से 2 सवाल हम उठा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले आप निकाल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू इंटू वी पर डेरिवेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा -1, प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x। और फर्दर इसको एक्सपेंड कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बच जाएगा -x²। अब चूंकि कह रहा है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इन दोनों का साइन ओपोजिट होनी चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे इनइक्वलिटी को निगेटिव होने के लिए इस क्वांटिटी को निगेटिव होना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। दोनों का साइन ओपोजिट होनी चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव, यानी इस लाइन के बाद हम फर्दर क्या लिखेंगे कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर का निगेटिव होना ही इस इनइक्वलिटी को संतुष्ट करेगा। ये मत सोचिएगा कि टू द पावर माइनस एक्स को हम 0 में डिवाइड किए और वो 0 हो गया। इनइक्वलिटी में ये सब कंडीशन लागू नहीं होता है। इनइक्वलिटी में आपको ये सोचना चाहिए कि इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों का साइन ओपोजिट होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अब आप यहाँ पर नंबर लाइन ले लीजिए और इनके रूट्स को लिख दीजिए। x का एक वैल्यू मिलेगा 0 और एक वैल्यू मिलेगा 2। x बराबर 0 और 2 माइनस एक्स बराबर 2। डिक्रीजिंग है तो लेस देन जब 0 होता है तो छोटा बड़ा के बीच में होगा, यानी आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 2, यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से सवाल सीख गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 एक कर्व है। इस कर्व पर आप उन सारे बिंदुओं को निकालिए जहां से होकर जाने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो बहुत आसान सा थ्योरी है कि अगर कोई कर्व पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप होगा 0। यानी स्लोप निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट का स्लोप का मतलब होगा डी वाई बाई डी एक्स। और दूसरा बात ध्यान रखना है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होगा 0। यानी यहाँ पर इस सवाल के लिए लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हम डायरेक्ट बात कर देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप कर्व को देखिए। कर्व जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में है तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स में 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x का 1 और 3 कांस्टेंट है अकेले, तो इसका डेरिवेटिव 0, और इधर तो 0 है ही। इसका मतलब 2 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 2 माइनस 2x। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बाई से भी डिवाइड कर दीजिए, तो मिल जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस 2x अपॉन 2 बाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। कैसे? एज पर कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ लिखना चाहिए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होनी चाहिए। इसका मतलब 2 माइनस 2x अपॉन 2 बाई इज इक्वल्स टू 0। अब रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए न्यूमरेटर 0 करेंगे। ये कभी नहीं सोचना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज ही नहीं होता है जब रेशियो 0 हो जाए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2x यानी 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1। अब x का वैल्यू रख देंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। कर्व के इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए। तो कर्व का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जब x का वैल्यू रख देंगे आप 1, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -5 अब +1 यानी -4, उधर जाएगा तो +4, तो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-2। यानी जो आपको फाइंड करना था वो था पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 1,2 और 1,-2। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से भी आपको एक सवाल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y बराबर 18 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे? सवाल बनाते बनाते स्टेप सीख जाइएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 18, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स। अब हमको जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो उसको फंक्शन मान लेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर हो गया x इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हो गया x और y, इसलिए y के वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए ताकि एक वेरिएबल में ये बन जाए। तो x इंटू हो जाएगा 18 माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को लगाइए। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 18 माइनस 2x। 18x का हो जाएगा 18 और एक्स स्क्वायर का 2x। इसका अगला स्टेप होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। तो 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 18 यानी x बराबर हो गया 9। तो जब x बराबर हो गया 9 तो इसका मतलब y बराबर जो था वो 18 माइनस एक्स था तो 9 हो गया। इसलिए नंबर्स जो है वो हो जाएगा 9 और 9। लेकिन यहाँ तक बनाएंगे आपको तो शॉर्ट आंसर टाइप में आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम ये साबित नहीं किए हैं कि वास्तव में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगा x बराबर 9 पर। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना होगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? जो एफ डैश एक्स है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स था आपका 18 माइनस 2x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 18 का हो जाएगा 0 और माइनस 2x का हो जाएगा 2, यानी ये हो गया -2। और आप जानते हैं कि एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट
x इज इक्वल्स टू 9, x बराबर 9 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई जो फंक्शन था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई अकर्स एट x बराबर 9 एंड y बराबर 9। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि सवाल यही पूछ रहा था। नहीं सवाल अभी जो है बाकी है, आपको सवाल बनाना था मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर 9 रख देंगे फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर होगा, x के जगह पर 9 रख दीजिए, तो 18 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 18 गुने 9 करेंगे तो 162, अब माइनस 81, तो 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, यानी आंसर हो जाएगा इसका 81। इस सवाल का जवाब होगा 81। इस टाइप का सवाल एक पूछना चाहिए, इसको एक बार देख करके जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल्स टू हो गया तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में यदि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और नोमरेटर में कुछ नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इस 8 को तोड़िए। 8 को तोड़ने के लिए रूल लगाइएगा, x के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए, अब फिर उसका स्क्वायर कीजिए। तो x का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 8 को तोड़ दीजिए 4 प्लस 4 में। अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको लग जाएगा एक स्पेशल इंटीग्रल जिसका फार्मूला क्या है भाई, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हो सकता है डायरेक्ट ये फार्मूला भी पूछ दे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आपको मिल गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, जहाँ x के जगह पर है x प्लस 2 और a के जगह पर है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a, ये मतलब हो गया 2 tan इनवर्स x के जगह पर x प्लस 2 और a के जगह पर 2, तो आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2/2 और जोड़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी हम लोग लगाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बराबर 1 इंटू log x। अब आप इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लीजिए, जिसमें ये अलजेब्राइक है और ये लॉगरिदमिक है, तो यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज करते हैं जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट यूज होता हो। यहाँ दो फंक्शन है, एक 1 और एक log x। अभी दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक फंक्शन को u मानते हैं और दूसरे को v मानते हैं, तो u गुना v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब u और v कैसे मानते हैं, तो u और v के लिए मेथड एक है, मेथड टू सिलेक्ट u एंड v। u और v को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए रूल है आई लेट में जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। इन्वर्स, लॉगरिदमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखिए लॉगरिदमिक है और अलजेब्राइक है, तो पहले लॉगरिदमिक आ गया, ये u हो गया, और ये अलजेब्राइक ये v हो गया, ये u और ये v। तो अभी आपको बताया कि u गुना v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u को लिख दीजिए इंटू v का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस u का डिफरेंशिएशन कीजिए और v का इंटीग्रेशन कीजिए और इन सब का होल इंटीग्रेशन होगा।
तो अब आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, log x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/x इंटू एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका x log x माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। यही इस सवाल का जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x dx। यहाँ देखिए u गुना v पर नहीं लगा सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सेम फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको दिया हुआ है साइन 3x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का एक फार्मूला होता है, तो इसका मतलब आप इसको 2 से गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ फार्मूला लगा दीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होगा फार्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x प्लस 2x यानी कॉस x माइनस कॉस 5x का इंटीग्रेशन। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, तो कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x का इंटीग्रेशन, घटाव का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का घटाव, यानी ये हो जाएगा 1/2। कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x और कॉस 5x का क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा साइन 5x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन में तो आपको मिल जाएगा 1/2 साइन x माइनस साइन 5x बटा 5 प्लस c। एक लाइन इसको और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1/2 इंटू 5 यानी 1/10 साइन 5x प्लस c। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आपने 20 क्वेश्चन देखा है लघुत्तरीय प्रश्न में, 10 प्रॉब्लम और बताएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से मात्र आपको 15 बनाना है। इसी पैटर्न पर आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख करके अंतिम में निश्चित रूप से एक कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, प्रॉब्लम का टाइप क्या है, या और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी चैप्टर से सवाल चाहते हैं तो हम उसका सिलेक्टेड प्रॉब्लम देंगे। जब सेंटअप एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद लगातार ये सीरीज चलते रहेगा 12 बोर्ड के एग्ज़ाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।